रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये मतदान होगा। कुल 15,701 जो है मतदान केंद्र है इन 7 लोकसभा क्षेत्र में, और 15,701 मतदान केंद्रों में से हमने दूरस्थ क्षेत्रों के वनांचल इलाकों में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें कांटो में केवल 12 मतदाताओं के लिए, शेराडांड में केवल 5 मतदाताओं के लिए और रेवड़ा में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285। जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है। जो द्वितीय चरण के लोकसभा के मतदान हुए थे, उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है 66.77%, उससे तकरीबन 10% अधिक 76.24% जो है मतदान दर्ज किया गया। और विगत लोकसभा से भी ये 1.5% अधिक मतदान का प्रतिशत है। हमें पूरी उम्मीद है कि तृतीय चरण के चुनाव में भी लोकसभा के इतने ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने कल शाम को आएंगे। 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पे 1005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता है और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है और शतायु मतदाता 2,174 है। 11,271 सेवा मतदाता है और प्रति मतदान केंद्र जो औसत मतदाता है वो 885 है। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और इस चरण में 202 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों को हमने तैनात किया है। इन 15,701 मतदान केंद्रों में 1,072 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति और वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र में इस बार विशेष ये रहेगा कि वोटर असिस्टेंस बूथ हर मतदान केंद्र में स्थापित होगा और बीएलओस के पास मतदाता सूची जो कि अल्फाबेटिकल क्रमों में मतदाताओं की जानकारी रखेगी, ऐसी सूची उनके पास विशेष रूप से उपलब्ध रहेगी। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तीसरे चरण पे कल 7 सीटों पे संपन्न हो जाएगा। राजनीतिक दलों ने खूब जोर लगाया, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने धरातल पे उतर के स्टार कैंपेनरों की बात कर ली जाए या फिर स्थानीय नेताओं की, दोनों ही तरफ से जोर लगाया गया, दावे वादे किए गए। जनता तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए तमाम माध्यमों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने किया है। लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, इस बात का पता तब चलेगा जब 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले कल 168 जो
प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला हो जाएगा, उनके भाग्य जो है ईवीएम में कैद हो जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी की ओर से परेश बागबाहरा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। परेश जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अभय नारायण राय जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अभय जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथी संवाददाता कुलजोत संधू भी जुड़े हुए। कुलजोत आपका भी स्वागत है। अभय जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, विपक्ष कहां पे है कल के चुनाव को लेके? देखिए, 7 मई मतदान होना है 7 लोकसभा क्षेत्रों में। आपके माध्यम से जो हम सबको देख रहे हैं, सभी मतदाताओं से मैं अपील करूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में कल मतदान करने जरूर जाए। ये जो चुनाव है अवधेश जी, ये कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है तो मैं कांग्रेस की ओर से आपको बताऊंगा, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये है कि ये चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश का संविधान, आज देश का लोकतंत्र तानाशाही के खतरे में है। आज संविधान 400 पार की बात करके तमाम इनके बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको 400 पार दो, हम संविधान बदल देंगे। उस संविधान को बदलने की बात हो रही है जिस संविधान के बल पे ये चुनाव हो रहे हैं, जिस संविधान के बल पे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इनको संविधान से इतनी दिक्कत है। ये चुनाव बहुत बड़े मुद्दे पे हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, 4 क्षेत्रों में मतदान हो चुका है। वहां कांग्रेस बहुत मजबूत है और मैं दावे के साथ आपके चैनल में प्रतिज्ञा के साथ कह रहा हूं कि 4 सीटें हम जीत रहे हैं। रह गई 7 सीटों की बात। 7 सीटों में, अधिकतर सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत तकलीफ है। चाहे कोरबा में इनकी सरोज पांडे बड़ी नेता गई है, बिलासपुर में तोखन साहू, हर बार साहू समाज के प्रत्याशी लोग देते हैं। आज वो सब तकलीफ में है। कांग्रेस की जो न्याय गारंटियां हैं, 5 न्याय, जिसमें नारी न्याय 1 लाख रुपए की और तकनीक लगाकर ठीक है हमारी लक्ष्मी योजना की तरफ देख रही है। अभय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अभय जी, दूर न्याय। अभय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार मैं परेश जी का रुख कर रहे तो परेश जी, संविधान को लेके महत्वपूर्ण चुनाव का दर्जा दिया जा रहा है कि उस संविधान को लेके चुनाव है जिस संवैधानिक व्यवस्था में आप और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उस संवैधानिक व्यवस्था में जिसमें पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है, उस संविधान की दुहाई दी जा रही है कांग्रेस की ओर से कि उसे बचाने का ये चुनाव है। दावे वादों का समय बीत चुका है, अब जनता जनार्दन की बारी है। कहां पे है सत्ता पक्ष, कहां पे है बीजेपी? परेश जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के जहां पर 7 सीटों का चुनाव होने वाला है, वहां के मतदाताओं से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कल मतदान करने जाए और कमल फूल के में ही बटन दबाएं और तीसरे बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। और जहां तक आप संविधान की बात कह रहे हैं, तो संविधान को लागू तो जो है कांग्रेस ने नहीं किया। 370 धारा को उनको हटाना था, 35A को वहां पर से हटाना था, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और 2 प्रकार का संविधान इस देश में चलने दिया, एक कश्मीर में चलने दिया, एक जो है शेष भारत में चलने दिया। तो इस तरीके से वहां पर जो है संविधान का जो है अभी जो इन्होंने घोषणा पत्र लागू किया है, इस घोषणा पत्र में भी देखिए बोलते हैं 50% का बैरियर हम हटा देंगे। 50% का बैरियर तो संविधान ने लागू किया है। अब आप संविधान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। 1975 में भी इमरजेंसी लागू करके इन्होंने संविधान को तोड़ा था, अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ किया था। लगभग 80 बार इन्होंने संविधान का संशोधन किया है, लगभग 40 बार इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया है। ठीक है परेश जी, ठीक है, मैं लौटूंगा एक बार। जरा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। कुलजोत, कितना उत्साह मतदाताओं के मन में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि वादों और दावों का समय बीत चुका है। इसे राजनीतिक भाषा में आज की रात को कयामत की रात कही जाती है। कल सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पे लाइन लगेगा। कितना उत्साह मतदाताओं में और कितनी तैयारी प्रशासन की? कुलजोत, जैसे जैसे पारा, रायपुर राजधानी की बात करें या शहरों की बात करें, जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह दोनों राजनीतिक दलों के अपनी जो वक्तव्य हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। वही मतदाता मौन साध कर मतदान की कल सुबह 7 बजे की तैयारी कर चुका है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने पूर्ण तैयारियां कर रखी हैं और मतदाताओं को रुझाने के लिए प्रशासन के द्वारा जगह जगह पोलिंग बूथ पर अलग अलग विभिन्न तरीकों से रुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ रायपुर शहर में देखने को भी आया है कि चौक चौराहों में तख्तियां लेकर
लोग मतदाताओं को बुझा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और मतदान का प्रतिशत पिछले साल के 2019 के चुनाव से अधिक होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल कुलजोत, आपने सही कहा कि बड़ी चुनौती इस वक्त शासन प्रशासन के सामने है कि कैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। भीषण गर्मी का महीना चल रहा है। पिछले बार 2019 में 66% रायपुर में वोट कास्ट किया गया था, इसे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार मैं अविनाश का रुख कर लेता हूं। अविनाश हमारे साथ जसपुर से बने हुए। अविनाश, क्या तैयारियां, धरातल पे कितना उत्साह, क्या कुछ आप देख और दिखाना चाह रहे दर्शकों को? अविनाश, देखिए, जसपुर की अगर हम बात करें तो जसपुर में पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों को सजाया गया है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा जो है यहाँ के मतदान केंद्रों में साज सज्जा में नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर यहाँ के जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, मतदाता हैं, वो उनसे सीधा जुड़ाव जो है मतदान केंद्रों में होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ऐसे क्षेत्र भी हैं यहाँ पर जसपुर में जहाँ पर सही से सड़क नहीं है या फिर पहुंच मार्ग नहीं है, यहाँ पर जहाँ की सड़कें खराब है, उन सड़कों का भी तुरंत जो है निर्माण किया जा रहा है, उनमें लेबलिंग की जा रही है, ताकि मतदाता जो है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो शहर से या कस्बे से थोड़े दूर में रहते हैं जंगलों में, उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जसपुर में इस लोकसभा चुनाव का जो माहौल है वो काफी जो है आम जनता में उत्साह नजर आ रहा है। चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका गृह ग्राम है यहाँ पर, तो यहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, पूरी सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं। हमने आसपास के यहाँ पर के और भी कई मतदान केंद्रों में हम वहाँ पर गए, वहाँ का जायजा लिया और जहाँ पर देखा गया कि पूरी तरीके से वहाँ पर मतदान के दल और सुरक्षा की व्यवस्था और तमाम जो जरूरतों की जो चीज है वो यहाँ पर मतदान केंद्रों में नजर आ रही है। चाहे वो टेंट की बात हो, भीषण गर्मी से बचने के लिए टेंट की छावनी की बात हो, पानी की व्यवस्था हो, विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर की व्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर इस क्षेत्र की जनता की बात करें तो लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है और यहाँ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ से है, उनका गृह ग्राम है यहाँ पर, तो एक अलग उत्साह है कि उनके क्षेत्र का जो एक सामान्य व्यक्ति जो वहाँ उनके साथ रहा है, उनके साथ खेले कूदे लोग हैं, उनके साथी हैं या उनके परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, उनके मन में ये उत्साह है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बन सकता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा में संसद भवन तक हमारे क्षेत्र का व्यक्ति पहुंचे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उत्साह जो है वो पूरे जसपुर जिले में और रायगढ़ लोकसभा में नजर आ रहा है और काफी उत्साह जो है आम जनता में दिख रही है यहाँ पर। जी ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, समय रहा तो एक बार मैं अभय जी का रुख कर लेता। अभय जी, तमाम राजनीतिक घमासान का वक्त बीत चुका है, मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूं। अब बारी जनता जनार्दन की है। अब ये बता दीजिए अभय जी कि कांग्रेस की तैयारियों में क्या ऐसा खास आपने किया कि 2019 के परिणाम से उलट परिणाम आप लोग चाहते हैं 2023 के 24 के चुनाव में? अभय जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत अच्छा है अवधेश जी। कांग्रेस की ये लड़ाई, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की लड़ाई देश के चुनाव में देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए, हम लोग हर बूथ तक पहुंचे हैं और हर बूथ के हमारे कार्यकर्ता उन मोहल्लों में जहां मजदूर रहते हैं, जहां न्यारी न्याय, युवा न्याय और मजदूर न्याय की बात करने, मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा कांग्रेस ने लागू की थी पूरी दुनिया में, सबको मालूम कि मनरेगा को हमने कानून बनाया था और उस कानून के तहत आज रोजी 243 रुपए है, जिसको हम 400 करने की बात कर रहे हैं, जिसके प्रति मजदूर का आकर्षण है। मजदूर चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और हम 400 रुपए प्राप्त करें। 1 लाख रुपए देकर हम गरीब महिलाओं को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। लखपति और करोड़पति दीदी का दावा करने वाले लोग 1000 रुपए नहीं बांट पा रहे हैं। 1 मई, 2 मई, 3 मई तारीख तय करते हैं और चुनाव के बाद पता नहीं वो मई फिर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारी जो न्याय योजना है वो झोपड़ियों तक पहुंचेगी। तो हम अपने मुद्दों को लेकर और जो 5 साल के हमारे काम थे, जिसे साय सरकार ने साय बंद कर दिया, आज गोबर खरीदी लोग खोज रहे हैं, आज बेरोजगारी भत्ता लोग खोज रहे हैं। इस 4 महीने की सरकार में जिस तरह अपराध बढ़ा, जिस तरह बच्चियों के साथ रेप हुए, जिस तरह महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, आप रात को 9 बजे के बाद सड़कों पे निकल नहीं सकते, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम गए, जनता ने हमको स्वीकार किया है। और आप देखिएगा कि जिस तरह 2019 में इनके 9 हमारे 2 आए थे, आज इनको इस 2 के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है और 6 से ऊपर सीटें तो हम जीत रहे हैं।
ठीक है अभय जी, मैं लौटूंगा आपके, मैं परेश जी का रुख कर ले। परेश जी, कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है कि 2019 के चुनाव के विपरीत जो परिणाम है 2024 में आएंगे, और जिस तरह से न्याय गारंटियों का जिक्र कांग्रेस कर रही है, वो न्याय को लेके कांग्रेस धरातल पे जाने का जोर दे रही है, कह रही है कि जनता उनके बातों से प्रभावित है और वोट कास्ट करने जा रही है। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय 2018 में जो इन्होंने जन घोषणा पत्र लागू किया था, 36 वादे किए थे, उसमें इन्होंने एक भी वादा पूरी तरह से पूरा नहीं किया। इस कारण से इनके किसी भी न्याय योजना के ऊपर कोई मतदाता विश्वास करने को तैयार नहीं है। इन्होंने 500 रुपया हर महीने महिलाओं को देने की बात कही थी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा स्व सहायता समूह महिलाओं का है, उनका हम कर्ज माफ करेंगे, इन्होंने नहीं किया। इस कारण से इनकी जो महालक्ष्मी योजना है, जो महालक्ष्मी न्याय योजना, नारी न्याय योजना की बात कर रहे हैं, अभी राधिका खेड़ा जी जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आई थी, उनको किस तरीके से यहाँ पर बेइज्जत किया गया और किस तरीके से ये न्याय दे रहे हैं, ये तो पूरे प्रदेश की महिलाएं देख रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से मोदी जी के लाभार्थी योजनाओं का लाभ हर एक घर में पहुंचा है, मोदी की गारंटी का आदरणीय साय जी ने जिस तरीके से घर घर पहुंचाया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपया इस बीच हर जगह डीबीटी के माध्यम से पहुंचा है। लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं आज छत्तीसगढ़ के लाभान्वित हुए हैं मोदी जी की योजना से, मोदी जी की गारंटी की योजना से। इस कारण से मेरे को पूरा विश्वास है, जिस तरीके से 22 तारीख को रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, निश्चित रूप से सारे सनातनी एक जगह इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए मतदान करेंगे। ठीक है परेश जी, मैं लौटूंगा। मैं एक बार फिर से अविनाश का रुख कर लेता। अविनाश, क्या जसपुर तैयार है मतदान करने के लिए? मुख्यमंत्री का गांव होगा, हमने कल उनसे पूछा था कि आप बतौर सांसद आप चुनाव में रहे, बतौर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में रहे, बतौर मुख्यमंत्री पहला चुनाव, कितना उत्साह इस बात को लेकर देखा जा रहा है जसपुर के उस गांव में जहां पे आप मौजूद है? अविनाश, देखिए, मुख्यमंत्री से कल जो आपने सवाल भी किया था, और ये जो उन्होंने कहा कि 47 दिनों में 106 स्थानों पर उन्होंने जनसंपर्क किया, जनसभा। अविनाश, अगर कुछ तस्वीर हो तो आप तस्वीर दिखा भी सकते हैं। अविनाश, आप चाहे तो कुछ तस्वीर भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ तस्वीर, ऐसी तस्वीर दिखाने लायक हो तो आप जरूर तस्वीर भी दिखाइएगा दर्शकों को। अविनाश, देखिए, ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये मुख्यमंत्री के घर जाने वाला ये रास्ता है, और ये सामने सड़क है। और जो सबसे यहाँ पर खूबसूरत बात है, जो आम जनता से हमने जब यहाँ पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि ये जो सड़क थी, ये जाने लायक सड़क नहीं थी, ये कीचड़ से भरा हुआ ये सड़क रहता था। लेकिन आज जो है, जब मतदान होना है, तो मतदान से पहले तमाम तैयारियां की गई, और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लाइट, बिजली और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और रही बात, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली नहीं थी, जहाँ पर जनरेटर के सहारे या फिर सोलर पैनल के सहारे बिजली पहुँचती थी, उन जगहों पर भी आज बिजली पहुँचाया गया है। तो लोगों में केवल चुनाव को लेकर एक बड़ा उत्साह यही है कि चुनाव की वजह से उनके गांव और घरों में बिजली पहुंच रहे हैं, तो इसलिए भी लोग उत्सुक हैं कि कम से कम चुनाव के समय घरों में बिजली पहुंच। ठीक है अविनाश, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जांजगीर से रोहित शुक्ला, हमारे स्थानीय संवाददाता भी जुड़ गए हैं। मैं एक बार रोहित का रुख कर लेता हूं। रोहित, जांजगीर कितना तैयार मतदान को लेके, मतदाताओं के मन में कितना उत्साह, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है जांजगीर में? रोहित, जो देखिए, निश्चित तौर पर जांजगीर चांपा जो सीट है, वो हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से जो है पूर्व मंत्री शिव डहरिया जो है कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है, तो वही भारतीय जनता पार्टी से कमलेश जांगड़े को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। और अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें अवधेश, तो यहाँ पिछले 20 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को ही जो है यहाँ जीत मिलती रही है, और भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी को सांसद के रूप में क्षेत्र की जनता चुनती है। लेकिन अभी समीकरण कुछ अलग ही है। राजनीतिक समीकरण में कांग्रेस के जो विधायक है, वो 8 विधानसभा में है। जांजगीर चांपा लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, और 8 विधानसभा पर जो है कांग्रेस का कब्जा है, तो काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने के लिए झोंक रहे हैं। जांजगीर चांपा लोकसभा जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, तो कहीं न कहीं
जो है जनता बिल्कुल 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी से ही जो है अपने प्रत्याशी को जो है सांसद के तौर पर चुनती रही है। तो इस बार निश्चित तौर पर मुकाबला दिलचस्प ठीक है। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और यही वजह है कि जांजगीर के इस सीट पे प्रचार करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हुए थे। हमारे साथ विभास कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। विभास जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विभास जी, थोड़े से देर से हम तकनीकी कारण से आपसे जुड़ पाए हैं। मेरा बड़ा संक्षेप में सवाल है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नाना तरह के जतन धरातल पे किए जा रहे हैं। क्या आपको उम्मीद है कि इस भीषण गर्मी में वो तमाम कोशिशें, तमाम उम्मीदें और तमाम जो कार्यक्रम किए गए उसका असर होगा, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजधानी रायपुर में 2019 में महज 66% मतदान हुआ था। बिल्कुल सही और गंभीर सवाल है आपका अभिषेक जी। और अभी देखिए कि अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 66% के आसपास वोटिंग रिकॉर्ड किया गया था, और अभी विधानसभा चुनाव में तो रायपुर में 51-52% ही था। तो ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो 8 बजे वोटिंग शुरू होनी थी उसका समय 7 बजे कर दिया गया है। और ये जो सुबह का 1 घंटा है मुझे लगता है बहुत क्रूशियल होने वाला है। लोग अगर 6:30 बजे पहुंच जाते हैं तो सीधे 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। और मुझे ये भी एक अनुमान है कि दोपहर 1 बजे से 3, 3:30 तक वोटिंग बहुत कम होने वाली है। और इसी को मेकअप करने के लिए चुनाव आयोग ने सुबह 7 बजे शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि 70% के आसपास मतदान दर्ज होने की संभावना है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि 70% तक अगर मतदान हो जाए तो सियासी गलियारों में हलचल फिर तेज हो जाएगा। अभय जी, मैं फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। क्या आप पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूती से धरातल पे है और कांग्रेस इतिहास रच देगी इस बार, जो आप पहले भी कह चुके हैं? अभय जी। अवधेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ जनता जनार्दन के मुद्दों के साथ खड़ी है। 10 साल का हिसाब लोग मोदी जी से मांग रहे हैं, लेकिन जब महंगाई की बात करो तो राम की बात करते हैं, जब बेरोजगारी की बात करो तो मुस्लिम की बात करते हैं। तो जो मुद्दों से भागने की भाजपा की आदत है, इस चुनाव में भी वो भाग रही है। तो जनता इस चीज को बहुत नजदीक से देख रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में तो इतिहास रचेंगे ही। पूरे देश में जो होने जा रहा है कि जो 400 पार 200 तक खिसक के आ गए, उसका इंतजार जनता 4 जून को कर रही है। 2 चरणों में तो ये साफ हो चुके हैं। तीसरा चरण छत्तीसगढ़ का अंतिम चरण, देश का तीसरा चरण कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करेगा, और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लोग आगे आएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अभय जी, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बने रहिएगा। मैं परेश जी का रुख कर लेता। परेश जी, फाइनल कमेंट आपका इस चुनावी समर में, क्योंकि कल जनता जनार्दन की बारी है। भाजपा क्या अपने टारगेट के पास पहुंचेगी? मिशन 11 लेके चल रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि अभी जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसमें लगभग 140 से ज्यादा सीट एनडीए जो है जीतती हुई नजर आ रही है। और कल छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुआ था यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद भी 9 सीट जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और इस बार पिछले 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड है कांग्रेस का, बहुत ही खराब रहा है, भ्रष्टाचार से ओतप्रोत रहा है। इसलिए इस बार जो है जनता जो है, जो मोदी जी के 10 साल के काम हैं और जो विष्णुदेव साय जी के जो काम ठीक है परेश जी, समय का अभाव है, मैं माफी चाहता हूं। मैं एक बार विभास जी के पास फाइनल कमेंट के लिए जा रहा हूं। विभास जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। दोनों ही राजनीतिक दलों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है अपने अपने टारगेट को पाने के लिए? मुझे समाप्त करना होगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 सीट भाजपा को पिछले चुनाव में मिले थे उसमें कहीं टच एंड गो जैसा मामला हो सकता है, और यह 9 भी जा सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसा सोच रही है कि उन्हें 3 सीट इस बार मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो कुल मिला के यह है कि अपने अपने दावे, अपने अपने अनुमान है, और इन तमाम चीजों के बीच जनता महान है। और यही वजह है कि जनता को जनार्दन कहा जाता है, खास करके चुनावी समर में। कल बारी है कि 7 सीटों पे 7 मई को 58 विधानसभा में कल मताधिकार का इस्तेमाल देश प्रदेश की जनता करेगी। बीएसटीवी की अभी से अपील कि सारा काम को दरकिनार करके पहले आप मतदान करिए, उसके बाद दूजा काम कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल सवेरे 6 बजे से लगातार बीएसटीवी तमाम इलेक्शन कवरेज के साथ आपके सामने मौजूद होगा। तब तक के लिए नमस्कार।